सलाम अलैकुम। डॉक्टर नरेंद्र रवि कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आपको वही रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको शेयर भी करें और जो लाइक वाली घंटी है वो भी जरूर दबा दें। आज का जो टॉपिक है वो है पीटीआई की जो सोच है वो आज तक झूठ पे झूठ बोलते चले आ रहे हैं। वो इतना झूठ बोलते हैं कि अवाम को सच लगने लग जाता है। इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी बनाते हैं, लोगों को यकीन होता है कि ये झूठ हो ही नहीं सकता। देख लो, जब इमरान खान को गोली लगी तो वो प्लास्टर लेकर अपने नी की पूरी जो लेग थी उसके ऊपर प्लास्टर लगाया हुआ था कि इसमें 5 गोली लगी हैं, कोई कहता 7 गोली लगी हैं, कोई कहता 3 गोली लगी हैं। जब भी वो कैमरे के सामने आते, जब भी वो कोर्ट में जाते तो प्लास्टर साथ होता, व्हील चेयर पर जाते थे। लेकिन एक दिन पुलिस वालों की हिफाजत में आए तो प्लास्टर सारा गुम हो गया। उसके बाद कभी बात ही नहीं की। ऐसी कौन सी बीमारी है जो एक दिन पहले 5 गोली लगी हो और दूसरे दिन उसकी नामो निशान ना हो? ये सबसे बड़ा झूठ। ऐसा ऐसा अवाम को पता लगा कि ये तो सब एक ड्रामा था। फिर जो एक हमारे डॉक्टर गिल साहब हैं उनको पकड़ लिया, बहुत ज्यादा बोलते थे, आसमान उठाया हुआ था उन्होंने सर पर। जब उनको पकड़ा, बड़े शेर बनते थे बाहर, हर एक को थ्रेट देते थे। कोई एंकर पर्सन के साथ ऐसा नहीं है जिसके साथ लड़ाई नहीं करते थे, लाइव शो में भी। जब वो पकड़े गए तो यहाँ पर कॉलर लगा लिया, खंसने लगे, पता नहीं कितनी कितनी नालियां लगा ली कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। वो शेर गिद्दड़ बन गया। फिर वहां से भागे सीधा जाकर अमेरिका में, तो वहां पर फिर वो ही गिद्दड़ साहब शेर बन गए। झूठ बोलते हैं। अभी पंजाब में जो कॉलेज की प्रॉब्लम हुई कि किसी बच्ची को रेप किया किसी चौकीदार ने या किसी ने भी, वो एक्चुअली इनकी प्लानिंग थी कि आप यूथ को आगे निकालो, कि यूथ एक ऐसा टॉपिक दो, एक ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करो कि उनके साथ, एक बच्ची के साथ रेप हो गया, कोई देखता तो नहीं है अभी कैसे हुआ, लोग भी पीछे, कितनी स्ट्राइक हुई, कितनी आग जल हुई। लेकिन जब उसकी इंक्वायरी हुई तो पता चला कि तो रेप तो हुआ ही नहीं, कोई बच्ची नहीं एग्जिस्ट करती। तो जब एक दूसरे को पूछते तो वो कहते हैं मुझे उसने कहा, मुझे उसने कहा, मुझे उसने कहा। ये अफवाह जिसको बोलती हैं, अफवाहों से तभी तो कहते हैं कि बचकर हो। वो शहरी कोई एक शहरी साहब हैं, अरशाद शहरी समथिंग मिनिस्टर थे, वो दाढ़ी भी रखते हैं, पर्सनैलिटी उनकी अच्छी है। जब राना सनाउल्लाह को उन्होंने ड्रग्स के केस में पकड़ा तो वो जोर जोर से स्टेजों पर कहता था कि मैंने अल्लाह को जान देनी है, मैं सच बोलता हूं। वो आयतें पढ़ता था कि हमारे पास पक्के प्रूफ हैं कि इसके पास 20 किलो 25 किलो हीरोइन पकड़ी गई। तो अब कहां पर है, कहां गया उनका झूठ, कहां गई वो उनकी हीरोइन? सभी को पता चल गया। जब उनसे पूछते हैं वो कहते हैं मुझे तो किसी ने आगे बताया था। इमरान खान का यही हाल है। इन्होंने कहा कि 25 पेंचर लगे हैं, 32 पेंचर लगे हैं। वो जो हमारे सेठी साहब हैं, जब पंजाब के ऑफिशिएटिंग उनको चीफ मिनिस्टर बनाया था कि उन्होंने मिलकर इतने लोगों को जिता दिया। जब उन्होंने केस किया तो वहां पर माफी मांगी इन्होंने। कितना झूठ बोलोगे, कितना झूठ बोलोगे? अभी रीसेंट आप देख लो, रीसेंट देख लो कि जब वो 26th अमेंडमेंट आ रही है तो वो इसकी पार्टी की है कि पहले तो जी छोड़ना भी नहीं चाहते, फजलुर रहमान को बहकावे में डालते थे। फजलुर रहमान के ऊपर डबल स्ट्रेस था कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। उन्होंने कहा मैं इनको साथ लेकर चलना है। वो कहते इमरान खान को मिलना है, इमरान खान को मिला दिया। फिर कहते और मुशावरत करनी है। वो बीच बेचाले ना इधर के ना उधर के, सनम बातें कर रहे हैं ना, हमने कुछ ना खाना है ना खाने देना है, जैसे पंजाबी में है कि घुत्ती में मुतेंगे हम। तो इसलिए इतना झूठ मत बोलो कि लोग ट्रस्ट करना बंद कर दें। आज आप जैसे वो केपी के चीफ मिनिस्टर थे, मैं नाम उनका भूल गया, जो लंबे से हैं, मूछें वाले लंबे बाल रखते हैं, हाँ जी। तो वो उन्होंने कहा नहीं था कि खुदा की कसम 15 दिन के बीच बीच में अगर छोड़ दो इमरान खान को नहीं तो मैं जेल से निकाल कर लाऊंगा। कहाँ गया? क्यों खुदा की कसम खाते, क्यों झूठ बोलते? सोचो, थिंक बिफोर यू स्पीक। जब आप ठीक करना शुरू करोगे, ऐसे अवाम में आपका विश्वास ही ना उठ जाए कि अगर आप सच भी बोलो तब भी अवाम विश्वास ना करे। जैसे शेर आया शेर आया शेर आया, लोग भागते थे,
तो वहां पर कुछ नहीं होता था। एक दिन सच में शेयर आ गया तो वो चलाया, लेकिन वो कहता है ये तो गप मारता है। ऐसा हाल पीटीआई का ना हो जाए। तो इसलिए मैं यही कहता हूं कि कुछ ना कुछ ये जो अफवाहें आप फैलाते हो इसकी कोई फायदा नहीं। अब अवाम आपको जानने लगी है कि आप 100% झूठ बोलते हो। इसीलिए जो 26th अमेंडमेंट आ रही है, तरमीम आ रही है, उसका पता था कि ये जान के इनके डिले टैक्टिक्स हैं। वो ख्वाजा आसिफ साहब ने तो इसीलिए कहा था, वो बड़े बोल्ड हैं, ओपनली कहते हैं कि ये टैक्टिक्स हैं कि किसी ना किसी तरीके से 24-25 निकल जाए, फिर हमारा सारा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा। यू थिंक पीटीआई वालों, यू थिंक दे आर स्टूपिड? उनको नहीं पता? अगर वो होशियारियां करते हैं तो आप होशियारियां करते हो तो उनका भी तो दिमाग है। ज्यादा होशियारियां अच्छी नहीं होती। अवाम को बेवकूफ मत समझो। वो पुराना समा था। ऐसा 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 अवाम इन सभी पॉलिटिशियन को, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को समझने लगी हैं। मरियम के खिलाफ जो आप बोलते थे दिन रात कि ये ऐसे है ऐसे ऐसे हैं, वो काम करती है, अवाम का मन जीत रही है। तो देखना वो दिन दूर नहीं जब मरियम ने इन सबको पीछे छोड़कर आगे निकल जाना। जैसे रेस होती है ना, वो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, है ना। वो मस्त होते हैं जो तेज दौड़ने वाले हैं, बकवास करने वाले हैं, ज्यादा बोलने वाले होते हैं, लेकिन जो अपना काम करते हैं, काम करती हैं, तो अवाम की जो है उसका रिस्पॉन्स मिलता है, उसका आशीर्वाद मिलता है, उसकी ब्लेसिंग मिलती है, और एक दिन वो अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेती हैं। तो मेरा तो खाली कहना ये था कि मुझे दुख लगता है कि इतना झूठ बोलते हो। सुबह कोई ना कोई स्टोरी आ जाती है, फिर देखते हैं भी इसमें कुछ सच हो। जब वो आपसे खुदा आपसे रहमत को उसने छीन ली है, क्योंकि आप इतना झूठ बोलते हो, बीच में खुदा की भी कसम डालते हो, खुदा भी बदनाम करते हो। इसलिए अवाम आपसे दूर होती जा रही है। समझ लो, कुछ सच्चाई का पल्ला पकड़ो। हर बात पर झूठ 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 मत बोला।